उत्तराखंड के इतिहास का ऐसा काला दिन जिसे याद कर आज भी सहम जाते हैं लोग। अब पीड़ितों की जुबानी कोर्ट सुने की कहानी। सांसें थमती गईं, लहूलुहान लोग दिखे, आंदोलनकारियों को याद आते वो सियाह पल। उस याद कर बैठ जाता है दिल, आया नया ट्विस्ट, अब होगा इंसाफ। आज भी 1994 का वो मंजर याद कर खौल उठता है खून। हर तरफ थी चीख पुकार, न्याय चल के उसके आया है दर। आंदोलनकारियों के लिए है खुशखबरी। पीड़िताओं की जुबानी कोर्ट सुनेगी रामपुर तिराहा कांड की बर्बरता की कहानी। उत्तराखंड के लोग 1994 के उस दिन को भूले नहीं हैं, जिस दिन हर तरफ चीख पुकार थी। उत्तराखंड के इतिहास का वो ऐसा काला पन्ना है जिसे अब तक इसलिए उल्टा जा रहा है क्योंकि न्याय नहीं मिला। उस दिन कईयों की सांसें थमी थी, कई लहूलुहान हुए थे। आंदोलनकारियों को याद आते वो सियाह पल, लेकिन अब पीड़ितों की जुबानी कानून सुनेगा उनकी कहानी। उस रात क्या हुआ था वो बताएंगे। उत्तराखंड में वो पल आने वाला है जब न्याय शान के साथ उनके दर आएगा। जो ना चाहते हुए सहने के लिए मजबूर हुए, अब भी कईयों को मिले वो घाव रुलाता है, कईयों को वो दर्द सालता है। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1994 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ, उसके घाव आज भी लोगों को सन्न कर देते हैं। 1 अक्टूबर की रात में दमन और अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि 2 दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में छप गए। ये वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त बाड़ी मडुआ खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। राज्य में आंदोलन की आग तेज हुई और पहाड़ ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले नेता कुछ ही पल में जनता के लिए खलनायक बन गए। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले इन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ गया। फिर आंदोलनकारियों को तैयारी रामपुर तिराहे पर रोकने की हुई। 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहा सुनी हुई कि तभी अचानक नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस बर्बरता के बीच स्थानीय लोगों ने महिलाओं और आंदोलनकारियों को अपने स्थानों पर शरण दी। मामले में खबर लगी तो देर रात 3 बजे के करीब 40 बसों से आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर पहुंची तो फिर झड़प हुई। हालांकि 2 अक्टूबर 1994 के दिन मामला ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस ने करीब 24 राउंड फायर किए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। रामपुर तिराहा कांड के बाद आंदोलनकारियों का अलग पहाड़ी राज्य आंदोलन जोर पकड़ गया। 6 सालों तक चले इस संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बना। इस रामपुर तिराहा कांड में कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब इसी मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, अब सुनेंगे उनकी बात। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड पीड़िताओं को गवाही के लिए पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को आदेशित किया है कि वो पूरी सुरक्षा में इन्हें 6 जुलाई को कोर्ट में पेश करे। 25 जून को रामपुर तिराहा कांड के मामले में मौके के चश्मदीद ढाबा मालिक ने भी गवाही दी, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। इस आंदोलन में 7 आंदोलनकारियों की जान गई। वहीं कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप भी पुलिस पर लगे थे। सीबीआई ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब गवाही के लिए पूरी सुरक्षा में पीड़िताओं को 6 जुलाई को बुलाने का आदेश कोर्ट की ओर से जारी हुआ है। रामपुर तिराहा कांड को लंबा वक्त बीत गया और राजनीतिक तौर पर पार्टियां एक दूसरे दलों पर आरोप लगाती रहीं। हालांकि रामपुर तिराहा कांड और 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड की मांग करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के लिए काला अध्याय साबित हुआ। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुए कांड को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। उम्मीद कीजिए जिन पीड़ित महिलाओं की कोर्ट में गवाही होगी वो साबित करने में कामयाब हो न्याय जिंदा है।